हे गाइस, स्वागत है आपका करियर स्टडी में। आज हम करेंगे यूरोप महाद्वीप से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चन जो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर में से लिए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो है ये टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज़ जो हमारी चल रही है, इसमें टॉप 10 क्वेश्चंस होते हैं और प्लस मैं पॉइंट इसमें ऐसे डालती हूँ जिस पे मैं हर एक पॉइंट पे हर एक क्वेश्चन जो है आपको करा सकूँ। ठीक है, बतौर एक्स्ट्रा पॉइंट। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पहले क्वेश्चन की तरफ। और इसी के साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। यूरोप की सबसे बड़ी नदी है वोल्गा नदी, डॉन नदी या फिर ब्रह्मपुत्र नदी। आप जो है सबसे पहले तो ये कट कर सकते हैं ऑप्शन ब्रह्मपुत्र। ठीक है, क्यों कट कर सकते हैं आपको ये बहुत आराम से पता है। ठीक है, चलिए तो यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यूरोप की जो आपकी सबसे बड़ी नदी है वो है वोल्गा नदी। ठीक है, और ये जो है डॉन नदी जो है यही से वोल्गा नदी जो है यही डॉन नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, चलिए यूरोप की सबसे बड़ी नदी वोल्गा नदी हो गई। इसकी जो है आप लंबाई जान लीजिए, ये है 63667 किलोमीटर। ठीक है, इस वोल्गा नदी की ये लंबाई है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर किस नदी के किनारे स्थित है? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। ठीक है, तभी तो आप बता पाएंगे कि किस नदी के किनारे स्थित है। तो यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर जो है वो है लंदन। अब बहुत आराम से आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। लंदन आपका किस नदी के किनारे है? लंदन आपका जो है टेम्स नदी के किनारे है। किसके? टेम्स नदी के किनारे है। ठीक है, हाँ। और अब आपसे बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार मैंने बताया भी है वीडियो में कि सीन नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? स्थित है पेरिस। या फिर पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है, ऐसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, पेरिस किसकी राजधानी है? पेरिस आपकी फ्रांस की राजधानी है। अब एक ऑप्शन आया है पो नदी। ठीक है, पो नदी को क्या कहते हैं? इटली की गंगा। पो नदी को कहते हैं इटली की गंगा। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में कराया है क्वेश्चन। इटली की गंगा कहते हैं पो नदी को। देखिए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कराया हुआ है और ये क्वेश्चन जो है आपका प्रीवियस वीडियो में कराया है और ये क्वेश्चन आपका जो है प्रीवियस ईयर में भी आया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटी की डिबिया कहा जाता है पेरिस को, लंदन को, यूक्रेन को या फिर इसमें से कोई नहीं। तो रोटी की डिबिया किसे कहा जाता है? रोटी की डिबिया आपका कहा जाता है आपका यूक्रेन को। ठीक है, विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डिबिया। यहाँ डिबिया नहीं है, ये डलिया है। ठीक है, तभी मैं बार बार पूछूं कि ये डिबिया कहाँ से आ गया। रोटी की डलिया है। ठीक है, रोटी की डलिया या विश्व का अन्न भंडार कहा जाता है आपके यूक्रेन को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रंसोत पर्वत का उदाहरण है जो यूरोप में स्थित है। ऐसे पर्वत का नाम बताइए जो भ्रंसोत पर्वत का उदाहरण भी है और यूरोप महाद्वीप कर रहे हैं तो यूरोप में स्थित होगा। ठीक है, चलिए रॉकी पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट या फिर हॉर्ज पर्वत। तो ये ब्लैक पर्वत का जो भ्रंसोत पर्वत का उदाहरण है ये आपका है ब्लैक फॉरेस्ट और हॉर्ज दोनों पर्वत। ठीक है, ये दोनों ही जो है भ्रंसोत पर्वत का उदाहरण है। ये बोलने में नहीं आ रहा है मुझे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है फ्लोरिडा जलधारा को, गल्फ स्ट्रीम जलधारा को, ब्राज़ील जलधारा को या इसमें से कोई नहीं। तो यूरोप का गर्म कंबल किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका गल्फ स्ट्रीम जलधारा को। ठीक है, चलिए इसमें पॉइंट जैसा कुछ नहीं है तो पॉइंट मैं नहीं बता रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है इटली को, स्विट्ज़रलैंड को, रूस को या फिर फ्रांस को। ठीक है, तो यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है? यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है स्विट्ज़रलैंड को। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड को जो है यूरोप के
खेल का मैदान कहा जाता है। और यही ऑप्शन में इटली दिया हुआ है, ऑप्शन में जो है आपका इटली दिया हुआ है, तो इटली को क्या कहते हैं? इटली को कहते हैं यूरोप का भारत। क्या कहते हैं? इटली को आपको कहते हैं यूरोप का भारत, ये इटली को कहते हैं। और दिया गया है फ्रांस। फ्रांस के बारे में 2-3 बातें जान लीजिए, ठीक है। फ्रांस को भूमि और जलवायु, ठीक है, की दृष्टि से इसे छोटा यूरोप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रांस को छोटा यूरोप भी कहा जाता है, ठीक है। फ्रांस को छोटा यूरोप भी कहा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? इटली को कहा जाता है। आपको पता है इटली को क्या कहा जाता है? यूरोप का भारत कहा जाता है। स्विट्जरलैंड को क्या कहा जाता है? अभी मैंने बताया यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। अब बात आती है फ्रांस का। फ्रांस का भी मैंने बताया, ठीक है, लघु यूरोप कहा जाता है, ठीक है। तो बचा क्या? तुर्की। तो तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रों की रानी कहा जाता है। समुद्रों की रानी किसे कहा जाता है? इटली को, फ्रांस को, स्विट्जरलैंड को। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है, फ्रांस को क्या कहा जाता है? समुद्रों की रानी कहा जाता है। स्विट्जरलैंड को क्या कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है, ठीक है। आज मैं थोड़ा जल्दी क्वेश्चन करा रही हूँ कि एक्स्ट्रा पॉइंट कम है और एक्स्ट्रा पॉइंट भी साथ में करा रही हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकेशस राज्य कहे जाते हैं। मतलब काकेशस राज्य होते हैं, इनमें से किन राज्यों को काकेशस राज्य कहे जाते हैं, कहा जाता है, ठीक है। जॉर्जिया को, आर्मेनिया को, अजरबैजान को, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो ये तीनों राज्यों को जो है काकेशस राज्य कहे जाते हैं। 3 ही राज्य आते हैं, ठीक है। इनको एक साथ संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? काकेशस राज्य कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, मास्को को 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है। एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ से ही बन गया, ठीक है, कि 5 सागरों का पत्तन किसे कहा जाता है? तो आप मास्को बताएंगे, ठीक है। कहाँ है? यूरोप में है। तो मास्को को 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है। उसमें से सागर कौन कौन से हैं या कौन सा नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ चारों सागर के नाम लिख दिए हैं। ये चारों ही कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर और खेस सागर, ये चारों ही इसके अंदर आएंगे, ठीक है। लेकिन एक सागर और होना चाहिए, तो वो हो जाएगा आपका लगोडा सागर, ठीक है, लगोडा सागर। तो ये 5 हो गए आपके, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो ये लगोडा सागर और ये 4 और, ये 5 सागर हैं, ठीक है। चलिए लगोडा सागर नहीं है, एक तरह से झील है, ठीक है, लेकिन फिर भी सागरों का पत्तन कहा जाता है मास्को का, तो उस तरह से जो है इसे सागर का नाम दिया गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, आपको कंटेंट बहुत अच्छा मिलेगा। और जल्दी मैं थ्योरी क्लास लेके आऊँगी, ठीक है। मैंने बहुत जगह पे देखा है यूट्यूब पे ही कि थ्योरी क्लास स्टार्ट तो होती है, बस वो जो है चल नहीं पाती है आगे तक, क्योंकि थ्योरी क्लास में मेहनत बहुत ज़्यादा है। आपके पास 5 से 6 मेरे पास बुक्स हैं और प्रीवियस ईयर पेपर हैं, सबको इंक्लूड करके आपको अगर कोई टॉपिक आपने उठाया है, आप पहले तो पूरे, जैसे कोई टॉपिक पे आप क्वेश्चन करा रहे हैं, पहले तो आप पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए कि उस टॉपिक से कौन कौन सा क्वेश्चन आया है, उसको टॉपिक में इंक्लूड कीजिए। प्लस आप हर बुक में जो है एक जैसी चीज़ें नहीं दी गई होती हैं, तभी तो वो बुक अलग अलग होती है। तो उसमें ये है कि आपको 5 से 6 बुक जो आपके पास है उसमें से उस टॉपिक से रिलेटेड सारे निकालिए, उसके बाद जो है आप उसको एक पेज पे बनाइए, फिर आप उसको कराइए, ठीक है। एक पेज पे आप नोट कीजिए, उसके बाद आप चलिए उसको फिर प्रेजेंटेशन में बनाइए, प्रेजेंट करने के लिए, फिर उसको जाके आप जो है आप उसे बता सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है, इसलिए आप लोग थ्योरी क्लास पे उतना ज़्यादा जो फोकस नहीं करते हैं, जोर नहीं देते हैं, लेकिन थ्योरी क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन अब घुमा घुमा के पूछता है, अगर आपका थ्योरी क्लियर है, बेसिक क्लियर है, तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन तो लोग याद कर लेते हैं, लेकिन घुमा के जो क्वेश्चन आता है वही क्वेश्चन टफ माने जाते हैं और वही क्वेश्चन आपका सिलेक्शन कराते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।